दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक समाज इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि समाज इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समाज इंडिया के मंच पर आज की हमारी चर्चा राहुल गांधी के संदर्भ में। आप सभी जानते हैं कि राहुल जो उनके मोदी सरनेम के ऊपर एक कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई और उसकी उन्होंने अपील की थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से भी आज उनकी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। अब उनके पास ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो इसके क्या मायने हैं, जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसके क्या निहितार्थ हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं इलाहाबाद से, जो कि देश के जाने माने बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ समाज इंडिया मंच पर। साथ ही मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वह भी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और भी कुछ ही देर में एक दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो चर्चा की शुरुआत में मुकुल जी से करता हूँ। मुकुल जी, जैसे आपने देखा है कि आज जो हाईकोर्ट का गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आता है और उसमें राहुल गांधी ने जो अपील की थी सजा से राहत पाने के लिए, उसमें कोई राहत नहीं मिलती है। तो जैसे पूर्व में भी कई कयास लगाए जाते हैं कि ये सभी ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषकों का और कानून के जानकारों का यह मानना था कि यह जो मामला है यह सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और उसी संदर्भ में हम देखते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ आगे बढ़ता हमें दिखाई देता है। जैसे कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं अब राहुल गांधी की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। लेकिन आज जो फैसला आया उसके राजनीतिक रूप से आप क्या मायने निकालते हैं, इससे क्या निहितार्थ हैं, आप क्या समझते हैं? मुकुल त्रिपाठी। भाई साहब, इस चीज का मुझे लगता है कि जितने दिन इनको राहत नहीं मिलेगी, राहत तो मिलनी नहीं थी, ये तो तय था। तय इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इनको एक बार चेतावनी दी थी, आपको याद होगा, कि इस तरह के बयान से बचे। और मजिस्ट्रेट ने कोर्ट किया है इनकी सजा पे रोक लगाने के इस आदेश पे, सॉरी, हाईकोर्ट ने इस पे कोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी आपको एक बार चेतावनी दे चुका था। तो जब चेतावनी दी जा चुकी थी तो इस तरह से आपने कैसे दोबारा ये किया? तो इसी ग्राउंड पे इनकी ये अपील खारिज कर दी गई है, स्टे लगाने वाली। हालांकि इनको जमानत मिल गई है, अब इनके पास आगे का रास्ता बचता है। लेकिन इससे अगर ये समझा जाए कि राहुल गांधी की छवि पे असर पड़ेगा, क्योंकि इससे बुरे बुरे बयान पहले भी पूर्व में बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस कई लोगों ने दिए हैं। ज्यादातर तो टुकड़े होंगे, कितने बयान ऐसे हैं कि जिनका अगर हम लोग विश्लेषण करें तो कम से कम 1000 से ऊपर बयान होंगे जो आज तक दिए गए विपक्ष के सब नेताओं ने। लेकिन इस पे कोई बहुत गंभीर इस तरह की कार्रवाई अभी तक इतिहास में नहीं देखी गई है। 2 साल इज ए मैक्सिमम पीरियड, 2 साल से ऊपर सजा भी नहीं हो सकती, इनको ज्यादा सजा मिल गई। तो सजा जो मैक्सिमम सजा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन चूंकि ये पहले भी इस चीज के एक चेतावनी वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो जाहिर बात है नीचे वाली कोर्टें उस पर कोई सुनवाई नहीं करेंगी। वो कहेंगे आप ऊपर जाइए, वही डिसाइड करेंगे। कोई भी अपनी गर्दन नहीं, चाहे हाईकोर्ट हो, चाहे एडीजे लेवल पे हो, लोकल जुडिशरी में हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के इस चेतावनी के बाद इनको रेमेडी नहीं दे सकता था, इनको राहत नहीं दे सकता था। तो कुल मिला के एक पक्ष ये हो गया न्यायपालिका वाला, जो इनको नहीं मिली है राहत। दूसरा होता है कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे। तो राहुल गांधी के पास जब तक वो सांसद नहीं है तब तक उनके पास पूरा समय है जनता से मिलने का, क्योंकि जब तक ये सांसद थे, आपको याद होगा, तब तक इन्होंने बहुत ज्यादा इनका में कोई घटना हो जाए तब चले जाए। अब ये सड़कों पे है, सड़कों पे इनकी पीआर लेवल बहुत हाई है। उसी के डर से बीजेपी डिफरेंट पार्टी से कांटेक्ट करके जो विरोध में चले गए थे, जो अलायंस टूट गए थे, उन सब के पास भी जा रही है। अब राहुल गांधी अगर ये दूसरी यात्रा है वो निकालते हैं इसी बीच में, 2 साल की सजा में आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको जमानत नहीं मिलेगी, ये केस चलता रहेगा, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन इन बिटवीन इनको अपनी जबान पे, लेकिन पब्लिक में इनकी छवि जो सुधरी है उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। जी जी जी। तो जैसा आपने कहा कि जो छवि सुधरी है उससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन साथ में आपने कहा कि जिस तरह से एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था या कुछ उनका ऐसा जो उन्होंने कहा गया था, उसके आधार पर इस तरह की सारी परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं। और राहुल गांधी के सामने चैलेंज बढ़ रहा है, उनकी सजा बरकरार रहती है तो राजनीतिक तौर पर, लेकिन राजनीतिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी के अंदर जो हम आरोप प्रत्यारोप का दौर देख रहे हैं वह एक अलग दृष्टिकोण पूरे विषय को दिखाता है। और कांग्रेस भी लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी भी लगातार इस बात की आलोचना कर रही है राहुल गांधी को लेकर। तो सुनील शुक्ला जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो राहुल गांधी का जो केस है, इसको लेकर जो राजनीतिक कटाक्ष एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा, उसके क्या मायने हैं और राजनीतिक की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई देती है? तो तय कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राहुल गांधी,
लेकिन इसका जो वर्तमान जो एक परिप्रेक्ष्य में जो एक दृष्टिकोण निकल के आ रहा है, जो एक समझ निकल के आ रही है, वह आपके नजर में क्या है? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद प्रशांत जी। इस अब ये आगे की अदालतों में क्या होगा, कांग्रेस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये तो इस मामले का तय करेंगे अदालतें ही, किसका क्या स्वरूप बनेगा। लेकिन इस आदेश को लेकर के आज शुरू से ही ट्रायल कोर्ट से लेकर के अब तक जो न्यायालय का आदेश हुआ है, इस पे विमर्श तो हो ही रहा, एक चर्चा तो हो ही रही है कि आखिर इस तरह के मामले में अधिकतम सजा ही क्यों दी गई और इतनी सजा क्यों दी गई कि जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाए। तो तरह तरह से कानून के जानकार इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि कानूनी मानकों के अनुसार ये जो अदालती फैसला है वो तर्कसंगत नहीं है। कांग्रेस इसको अदालतों में भी कर रही है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो हो सकता है देखिए क्या होगा। लेकिन एक इसका कानूनी पक्ष है और एक इसका राजनीतिक पक्ष है। नहीं उधर बताओ। राजनीतिक पक्ष में हमेशा जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको सहानुभूति मिलती है। नहीं, इसमें सरकार चूंकि सरकार ताकतवर होती मानी जाती है, होती भी है, सरकार में सत्तारूढ़ दल है और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो सत्तारूढ़ दल का रवैया रहा, जो गतिविधियां रही, उसको लोगों ने इस रूप में ही लिया कि सरकार विपक्ष के नेता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसको एक मौका मिला और तुरंत उनकी सदस्यता खत्म कर दी और एकदम आनंद फानंद में उनका मकान भी उनसे खाली करा लिया। तो एक जो उसका फॉल आउट हुआ इस पूरे अदालती आदेश का, उस अदालती आदेश में जो सरकार की तरफ से कार्रवाइयां की गई, उससे भी यह बल मिला कि कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष को स्वीकार नहीं कर पा रही। जो एक नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उसको राजनीतिक रूप से निपटने के साथ साथ जो सत्तारूढ़ दल है वह अदालतों के माध्यम से भी इस पर कार्रवाई कर रहा है, यानी कि उसको विपक्ष के जो है वो सदन में स्वीकार नहीं है। इस विमर्श में कांग्रेस पार्टी को एक राजनीतिक लाभ मिलता है, क्योंकि राहुल गांधी की शोहरत किसी अपराधी नेता की नहीं है। बोलो। राहुल गांधी की शोहरत कोई किसी टेंटेड मतलब एक ऐसे कोई किसी अपराधी पृष्ठभूमि के नेता के रूप में नहीं है। राहुल गांधी अपने लोगों के बीच में, अपने प्रशंसकों के बीच में या गैर भाजपा जो सोच वाले लोग हैं उनके बीच में एक साफ सुथरे छवि के नेता माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि वो कोई आपराधिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है और एक ऐसी राजनीति करते हैं जो जनता से जुड़ी हुई। तो जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी को के खिलाफ कांग्रेस को मिलेगा। जन सहानुभूति भी राहुल गांधी को मिलेगी। राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते चले आ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी आक्रामकता है बीजेपी के खिलाफ, ये तमाम चीजें उनकी छवि को मजबूत करती है। ये और आज के जो हाईकोर्ट के का आदेश है, ये पब्लिक के बीच में इस पे भी चर्चा होगी। मुझे लगता है कि इसको भी लोग अपने अपने नजरिए से देखेंगे। बीजेपी के लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, गैर बीजेपी के लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और पब्लिक डोमेन में भी इस पे एक बात चल रही है कि यह कितना लॉजिकल है, कितना कानूनी है। जो ऊपरी अदालतों से उम्मीद की जाती है उसके कितने अनुसार है वो, और अदालतों से जो की अपेक्षा की जाती है उसके कितना अनुकूल है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो उस विषय पर तो हम लोग नहीं जाते, वो तो अब कानून के जानकार इसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से राहुल गांधी का नुकसान नहीं है। 2024 के चुनाव में चुनाव लड़े या न लड़े, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पूरे देश के स्तर पर एक विश्वसनीयता प्रदान की है। कांग्रेस को उन्होंने गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस को उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक दल में स्थापित कर लिया है जिसको सरकार लगातार खारिज करने का प्रयास कर रही थी, कि यह बताने का प्रयास कर रही थी कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता केवल और केवल सत्ता की राजनीति करते हैं, अगर वो सत्ता से बाहर हैं तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तमाम चीज़ों को राहुल गांधी ने
लोगों के दिमाग से हटाया है। और उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो थी, इसमें बहुत उल्लेखनीय उसका योगदान रहा। और इस दौरान जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, उसका राजनीतिक लाभ भी कांग्रेस को मिला है। अगर हाल के मैंने और चुनाव को छोड़ दीजिए, जो हाल के चुनाव रहे, जैसे कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव, हिमाचल का विधानसभा का चुनाव, और इन दोनों चुनावों में कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार किया, कांग्रेस के प्रति जन समर्थन आया, और ये हुआ कि एक वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति में कांग्रेस है। कांग्रेस के भाजपा विरोधी जो छवि है वो लोगों के मन में मजबूत हुई है। मेरा यही वजह है कि जो गैर भाजपा गठबंधन की बात चल रही है विपक्ष में, उसमें कांग्रेस केंद्र में है। लोगों का भी यह मानना है कि अकेली पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी मौजूदगी है, राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी राजनीतिक गतिविधियां हैं। कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, और उस मुकाबले को कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ती हुई दिख रही है। आज मध्य प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ में, चाहे राजस्थान में, इस चुनावी राजनीति से कोई कांग्रेस को खारिज नहीं कर सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि एक तरफा चुनाव है। ये को नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी के सामने कोई राजनीतिक दल मौजूद नहीं। और यही स्थिति अन्य राज्यों में भी है। कांग्रेस ने भी अपने गठबंधन को, जिन राज्यों में उनका गठबंधन है, उस गठबंधन को गंभीरतापूर्वक चला रही है। चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में भी जो उसका गठबंधन है वो भी वो ढंग से चला रही है। और इस संकेत लगातार दे रही है कि जो उसके गठबंधन की पार्टियां हैं, उन पार्टियों के साथ उसका एक बहुत ही तार्किक और बहुत रिजनेबल संबंध है। और जो गठबंधन धर्म का निर्वाह किया जाना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है। अब तक कहीं भी गठबंधन को लेकर के कांग्रेस के साथ उसका सहयोगी दोनों के बीच में कोई मत मतांतर की बात सामने नहीं है। अभी जो हरियाणा महाराष्ट्र का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में भी शरद पवार से जिस तरीके से मिल करके राहुल गांधी ने एकजुटता का परिचय दिया, इसने भी एक संकेत दिया है कि ये पार्टियां अपने गठबंधन के प्रति गंभीर है। गोया कि राजनीतिक रूप से राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों का इस फैसले से कोई विपरीत असर पड़ता मुझे नहीं दिखता, क्योंकि कोई बहुत गंभीर आपराधिक मामला ये नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में, तमाम विकसित देशों में मान हानि को आपराधिक मामला नहीं माना, फौजदारी का मामला नहीं माना जा रहा है। उसमें किसी की सजा हो जाए, किसी को जेल चला जाए, यह तमाम विकसित देश जो है इसको अपने यहाँ से अस्वीकार कर चुके हैं। और वहाँ केवल यह है कि अगर कोई मानहानि का मामला बनता भी है तो अदालतों से मुआवजा देने की व्यवस्था है। ये हमारे यहाँ भी इस पर बहस चल रही है कि इसको कितना आपराधिक मामला माना जाए। ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर यह कि इस फैसले के बाद उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता में कोई कमी आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। लोगों के बीच में उनकी जो जन स्वीकृति है उसमें कोई कमी आएगी, ये भी नहीं लगता। जो विपक्ष गठबंधन की कोशिशें हो रही हैं उसमें कोई गंभीरता में कमी आएगी, ऐसा लगता नहीं है। तो राजनीतिक रूप से कोई, बल्कि एक मैंने सरकार द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे व्यक्ति के छवि राहुल गांधी को हो रहेगी। और मुझे लगता है कि इससे उनके साथ सहानुभूति का लाभ जरूर मिलेगा। जी जी जी, पुष्पेंद्र शर्मा जी वहां से जुड़ गए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। प्रशांत जी नमस्कार। सुनील भाई से मिलवाया या आपने फिर सुनील शुक्ला जी से, बहुत नमस्कार। मुकुल जी को, आपको सबको, आपके दर्शकों को नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था, अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, पर क्योंकि आपसे वायदा कर लिया था तो मैं हाजिर हो गया हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुष्पेंद्र जैसे आप आज चर्चा राहुल गांधी जी को लेकर चल रही है पूरी, एकदम से कोर्ट का डिसीजन आया है, तो हरी जोशी जी भी हमारे से जुड़ गए, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ समाज इंडिया के मंच पर। तो पुष्पेंद्र जो आज चर्चा है राहुल गांधी जी को लेकर, तमाम तरह की उसमें पक्ष में उनके और विपक्ष में तमाम तरह के लोग अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे सुनील जी ने कहा कि राहुल गांधी के पक्ष में कहीं ना कहीं सहानुभूति इस केस के बाद ज्यादा और इकट्ठी हुई है, और जिस तरह से विषय कोर्ट के अंदर चल रहा है, जब से सजा होने हुई है, हालांकि वह संसद के सदस्य नहीं रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता है वो बढ़ गई है। और अब क्या लगता है आज के जो हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को आप कहाँ देखते हैं,
और कानूनी पहलू जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी जैसा कहा जाता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आपका क्या पूरा आकलन है इस विषय को लेकर, पुष्पेंद्र शर्मा जी? भाई जोशी जी को भी नमस्कार, आ गए हैं। देखिए, वैसे तो मैं देर से जुड़ा हूँ और सुनील जी ने ज़रूर, त्रिपाठी जी ने, सुनील जी ने बहुत अच्छी बातें कही होंगी जो मैं नहीं सुन पाया, पर मुझे इसके कई पहलू लगते हैं। एक तो जैसे वो बून इन डिस्गाइज होता है, थोड़ा सा वही है जैसे आप उस पीड़ित वाली बात सुनील जी कह रहे थे कि ये विक्टिम कार्ड है तो सही, पर क्या इसे कांग्रेस भुना पाएगी? सवाल ये है कि कांग्रेस में इतनी भारी भरकम फौज वकीलों की थी, तो वो क्यों राहत नहीं दिला पाए? और सीधे सीधे चाहे आप हो, मैं हूँ या सुनील जी हो, कोर्ट के वर्डिक्ट पे तो हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, ना उस पर कमेंट कर सकते। हाँ, अगर उनके प्रोसेस में, प्रक्रिया में कुछ रहा होगा तो ज़रूर बात होगी। कुछ बातें हैं जो मैं मतलब शेयर कर लेता हूँ आपके दर्शकों से भी, कि आमतौर पर जो लोअर कोर्ट के डिसीजंस होते हैं उसको हाई कोर्ट में, अगर गुजरात की बात करें तो मैं कई डाटा देख रहा था तो 40% से ज़्यादा है जिसमें डिसीजन पलटे गए हैं, और जो गुजरात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मामले आए वो हालांकि कम होते हैं, पर उनमें भी बहुत से फैसले पलटे जाते हैं। अब वो जब जिस तरह से टिप्पणी की हाई कोर्ट ने, वो थोड़ी मतलब स्वीकार्य सी नहीं लगती कि उन्होंने और केसेस का हवाला दे दिया जबकि वो केसेस का रेफरेंस था या नहीं था। और दूसरी बात ये कि थोड़ी देर बाद जब रविशंकर प्रसाद की पत्रकार वार्ता हुई तो वो बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो राहुल गांधी को एक हैबिचुअल क्रिमिनल या हैबिचुअल ऑफेंडर बताना चाह रहे थे कि भाई आदतन अपराधी हैं। तो लगभग ऐसी बात कोर्ट ने भी कही कि उतने केसेस का हवाला देके। तो ये दोनों में क्या तालमेल है? अब ये तो कांग्रेस जाने या कांग्रेस कहे या साबित हो कि भाई न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कर रही है, किसी के इशारे पे ऐसा किया जा रहा है, तब अगर वो प्रदर्शन करते हैं उनको, जैसे प्रियंका ने भी ट्वीट किए हैं, सब किए हैं, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, प्रोसीजर्स में अगर कोई कमी रही होगी तो वो चैलेंज जरूर किया जाए। और जो राजनीति की बात है, सुनील भाई ने बहुत अच्छा कहा कि एक तो वो सारे गठबंधन के साथियों को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, सभी जगह पर चला रहे हैं कांग्रेस। और जो महाराष्ट्र का उदाहरण दिया अभी के शरद पवार से, अगर वो मुसीबत में थे तो एकदम उनको एड्रेस किया, जाके सांत्वना दी या मिले, साथ में हौसला बढ़ाना जिसे कहते हैं वो किया। तो इसके साथ अब जो अगली बात आती है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें हमेशा लाभ है कि चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होता रहे। तो अगर राहुल मेंबर नहीं है और राहुल सीधे पीएम पद के दावेदार नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो बजाय कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा होता दिखता है मुझे। और कांग्रेस को जो विक्टिम कार्ड है, जो हमदर्दी वाली बात है, वो भी ज़रूर मैं मानता हूँ कि उनको इससे हमदर्दी का एक माहौल ज़रूर बनेगा उनके लिए। बाकी कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो कैसे आगे बढ़ाते हैं इसे। हालांकि शायद थोड़ी देर में पत्रकार वार्ता होने वाली है, तो देखते हैं उनके क्या उद्गार निकल के आते हैं, क्या वो कहते हैं, तो शायद इस पर और चर्चा भी कर पाएंगे। पर मुझे लगता है कि कुछ बातों का जवाब उनकी जो कानूनी सेल है, जो लीगल सेल है कांग्रेस की, उसे देने चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। हम किसी भी जजमेंट को सीधे से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो लीगल टीम है, वो अपना जाने, अपनी अपनी बात करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली जैसा सुनील जी ने कहा, मैं आई डू एग्री कि उनको थोड़ा सा विक्टिमाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। और कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा यही है कि चुनाव अगर मोदी वर्सेस राहुल नहीं होता तो उसमें लाभ ही लाभ है। कर्नाटक इसका ताज़ा उदाहरण है कि जब सीधे मोदी जी पर अटैक न करके लोकल मुद्दों को हाईलाइट किया गया, स्टेट के मुद्दों को किया गया, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ के प्रशासन को, तो उससे कांग्रेस को लाभ मिला। तो अगर पूरे देश में विपक्ष इसी तरह से चलेगा, वर्सेस मोदी ना करके लोकल लेगा, लोकल इश्यूज को लेगा, सारी बातें करेगा, तो उसे लाभ मिलता रहेगा। और कांग्रेस को यकीनन कहीं ना कहीं इसमें हमदर्दी उनके प्रति उत्पन्न होगी, राहुल गांधी के प्रति। क्योंकि ये अवमानना के केसेस में, जैसा अभी सुनील जी ने कहा कि आपराधिक नहीं है, 2 साल मैक्सिमम पनिशमेंट है और उसे मैक्सिमम पनिशमेंट आप दे रहे हैं। और वो केस किन परिस्थितियों में होता है हमें याद रखना चाहिए। 2019 का केस था, कोलार में कहा, फिर वो 3 पेशी पे गए भी, उसके बाद वो जो वादी था पूर्णेश मोदी हैं या गांधी हैं, उन्होंने खुद ही इसे स्टे करा दिया। फिर अचानक अडानी और उसकी बातें जब से होती हैं तो वो केस की जो गति है वो तेजी से दौड़ने लगता है और दौड़ते ही फैसला आ जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो सवाल उठते हैं। जजमेंट पे मैं फिर नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, प्रक्रिया पे जरूर सवाल उठते हैं। और इनसे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को कहीं निशाना बनाया गया, इस वजह से उनको समर्थन मिलेगा और उनके प्रति एक हमदर्दी देश में पैदा होगी, ऐसा मुझे भी लगता है।
जी 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 जी, जैसे हमने पूरी कड़ी बताई कि किस तरह से केस किया गया और किस तरह से स्टे लिया गया, फिर दोबारा से सुनवाई शुरू करवाई गई, फिर उसके बाद किस तरह से परिदृश्य सारा सामने आया। तो ये सवाल कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी के पक्ष में जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी वो उठाती है। और हरीश जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैक्सिमम जो पनिशमेंट है जो राहुल गांधी को दिया गया, उसके राजनीतिक मायने या न्यायिक मायने क्या है? किस तरह से आप इस पूरे केस को देखते हैं? आपका क्या नजरिया है कि राहुल गांधी को लेकर जो तमाम तरह की जो बातें इस केस के संदर्भ में है, क्या जैसे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है इसके मतलब क्या राहुल गांधी को क्या करना चाहिए, अगला कदम क्या होगा उनका? हरीश जोशी जी। देखिए, ऐसा है कि उन्हें मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया, निचली अदालत ने दिया, उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने दिया। तो ये अदालती प्रक्रिया है, उनके तरफ से क्या पैरवी की गई, क्या बाकी सारी चीजें सामने है। किस तरीके से अभी भाई पुष्पेंद्र जी ने बताया कि उसमें स्टे ले आया जिसने जो शिकायत करता था, और उसके बाद में वही क्या कहते हैं फिर स्टे को खारिज करा लाया। इस बीच जज का तबादला हो गया। तो बहुत सारी चीजें तो हैं जो कहती हैं, लेकिन भाई देखिए, न्यायपालिका पर यकीन रखना चाहिए, सबको यकीन रखना चाहिए। मुझे तो बहुत यकीन है और मैं मानता हूं कि इस देश में न्यायपालिका जो है वो एक ऐसा स्तंभ है जो हर व्यक्ति को जहां इंसाफ मिलता है, गरीब को इंसाफ मिलता है, मजबूर को इंसाफ मिलता है, वहां से किसी के साथ अन्याय कभी होता ही नहीं है। मेरा तो भाई देखिए ये मानना है न्यायपालिका के बारे में। बाकी तो विद्वान लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे पैनल में जो जुडिशरी के बहुत निकटतम लोग हैं। तो एक तो ये हुआ। अब दूसरा राहुल गांधी का ये है कि राहुल गांधी की मुझे लगता है बहुत सारे कांग्रेसी भी नहीं चाहते होंगे, उनकी पार्टी के लोग, कि ये जल्दी से मामला रफा दफा हो जाए। वो चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला 24 तक पेंडिंग पड़ा रहे, 24 के बाद फिर 25 में सुलटे। माइट भी पॉसिबल। भाई अच्छा ही है, क्या दिक्कत है उन्हें राजनीति में? वैसे भी, और वैसे राहुल गांधी माफी क्यों मांगे? भाई उन्होंने कह दिया मैं माफी वीर नहीं हूं, सीधा सीधा उन्होंने कहा कि मैं माफी वीर नहीं हूं। भाई जिस तरह वीर सावरकर जी अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से आ गए थे और फिर उनकी खुशामद करने लगे थे, उनके साथ मिलकर काम करने लगे थे, तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई मैं माफी वीर नहीं हूं। उनका इशारा वीर सावरकर की तरफ भी था। तो वो माफी वीर नहीं है, योद्धा हैं। ये उनकी बहन प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि मेरा भाई योद्धा है। तो एक योद्धा माफी क्यों मांगे? योद्धा को माफी तो मांगनी नहीं चाहिए, मांग भी नहीं सकता है, उसका कैरेक्टर ही नहीं होता माफी मांगने का। और ये सब लोग जानते हैं कि मामला क्या है, कितना सा मामला है। और इस तरीके के चुनावी भाषणों में और दूसरे भाषणों में अगर कांग्रेस की तरफ से इस तरह की शिकायत हुई होती तो सुप्रिया श्री ने इतने सही कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कि बोले फिर तो मोदी जी को देश निकाला हो जाना चाहिए था। उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया है, आपत्तिजनक प्रयोग किया है सोनिया जी के लिए या बाकी और लोगों के लिए, क्या क्या नहीं कहा है। तो ये सारी चीजें सबके सामने है। ये राजनीतिक विद्वेष का मामला है, ये सब लोग जानते हैं, आम जनता जानती है, और इसका लाभ राहुल गांधी को मिल रहा है और राहुल गांधी को मिलेगा। विक्टिम वाला लाभ मैं नहीं सोचता कि उन्हें मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी इस बीच ज्यादा एकाग्र हो गए हैं और ज्यादा उन्होंने जो गलतियां करते थे या उन्होंने जो भी किया वो उसको लगातार सुधारने पर भी लगे हुए हैं। और एक नई ऊर्जा उनमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद दिखाई दे रही है। तेलंगाना की जो उनकी बैठक हुई अभी, वो अभूतपूर्व बैठक है। ऐसी बैठक मतलब जो रैली थी उसमें इतनी भीड़ थी कि अभी किसी भी राजनेता की रैली में मैंने हाल फिलहाल में उतनी भीड़ नहीं देखी। वो भीड़ अभूतपूर्व भीड़ थी। उसको मैं काउंट के मामले में नहीं देखता, लेकिन वो एक साफ पता चल रहा था कि इतनी भीड़, जबकि
उसमें किसी सरकारी मशीनरी का, सरकारी उसका कोई दुरुपयोग वाला मामला भी नहीं था कि लोग लाए गए, भर के लाए गए। भाई पार्टी पे ना पैसा है ना सत्ता है, तो वो लोग खुद आए थे। और ऐसी भीड़ पुष्पेंद्र जी मैंने सिर्फ एक बार देखी। आपको याद होगा जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने सिसौली में पंचायत की थी और उसकी मांग थी कि मुख्यमंत्री को वार्ता अगर मुझसे करनी है तो मेरे यहाँ आकर करें, किसानों पंचायत में करें, किसानों के बीच में करें। तो मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह वहां से सिसौली आए थे और प्राइमरी स्कूल की स्टेज पर मंच बनाया गया था। वो जो भीड़ थी उसके बाद में मैंने पहली बार तेलंगाना में इतनी भीड़ राहुल गांधी के समर्थन में देखी है। नहीं, आप सही तो कह ये रहे हैं। जो खम्भों में बहुत भीड़ थी और लोकल प्रशासन ने ही 1.5 लाख कह दिया, जो कि बताना नहीं चाहता। तो आप अंदाजा हाँ लगाएं कि कितनी भीड़ रही होगी। बहुत दिनों बाद ऐसी भीड़ देखने को मिली है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जोशी जी। जी, तो ऐसी स्थिति में आप मानिए कि तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई वैसे भी नाम लेवा नहीं है। और मध्य प्रदेश में अभी एक और चर्चा सुनने को मिली है, अभी उसकी पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, कि कल जिस व्यक्ति के पीड़ित बताकर मुख्यमंत्री जी ने पैर धोए थे और एक देश को संदेश दिया था, 12 सेकंड का एक वीडियो बनाकर वायरल किया था, उस व्यक्ति ने कह दिया मैं वो नहीं हूं जिसके साथ ये घटना हुई थी। अच्छा, हाँ, अब ये मालूम नहीं, अभी मैंने मतलब वो देखी है किसी चैनल पर, वो बाइट उसकी चल रही है, कोई पकड़ लाया उसे, तो वो कह रहा है कि मैं वो तो बहुत डरा हुआ है जी, उसका तो पता ही नहीं है वो है कहाँ है। अब क्या सच है क्या झूठ है बात अलग है, लेकिन ये भी तो देखिए गलत है कि आप पहले मतलब आप उसके खामोखा में प्रहसन करें कि उसके पैर धो रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, वीडियो प्रसारित करवा रहे हैं। अजीब सी स्थिति है। मध्य प्रदेश का हाल ये हो गया है कि ज्योतिराव सिंधिया के साथ जो बारात आई थी, वो सारे के सारे बाराती अब कहने लगे हैं कि नहीं यार गलत आ गए इस बारात में, यहाँ तो कोई भोजन पानी की व्यवस्था ही नहीं है, हमारा तो दुर्गति हो रही है, कोई पूछ नहीं रहा है हमें बारातियों की तरह। तो वो बारात भी है और ऊपर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाहे जब आप शब्द बोल देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं, अब वो फंसे हुए हैं। अच्छा, उसका फायदा भी मिल रहा है, जैसे जयंत चौधरी के बारे में अठावले ने कहा कि वो हमारे संपर्क में है, लेकिन जो भी जयंत चौधरी जैसा समझदार व्यक्ति जब ज्योतिराव सिंधिया की तरफ देखेगा, या सचिन पायलट जैसा समझदार व्यक्ति इस ज्योतिराव सिंधिया की तरफ देखेगा और नासमझ भी होगा, वो भी समझ जाएगा कि यार ये तो मतलब ऐसी वाली दुर्गति होने वाली है। तो इसका, इन सब चीजों का इस वक्त कांग्रेस के पास में काफी प्लस पॉइंट है। और अगर वो कोई सेल्फ गोल नहीं करती है, उनके पास सेल्फ गोल करने के लिए भी एक लंबी चौड़ी फौज है, तो वो नहीं करती है, तो उनके लिए अच्छी स्थिति है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारी आपने बातें कही, इसमें ज्योतिराव सिंधिया का भी आपने एंगल जोड़ दिया, जयंत चौधरी। तो मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान दौर में राहुल गांधी को लेकर जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं वो राहुल गांधी के फायदे में जा रही हैं राजनीतिक रूप से? राहुल गांधी का जिस तरह से राजनीतिक कद में इजाफा देखा जा रहा है और जो विपक्ष की राजनीति उसमें राहुल गांधी एकमात्र ऐसे चेहरे के रूप में स्थापित हो रहे हैं जिसके इर्द गिर्द सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है और सिमटता जा रहा है इर्द गिर्द सारा। क्या लगता है कि वर्तमान के दौर में राहुल गांधी की भूमिका आप कहां पर देखते हैं? राहुल गांधी की छवि पिछले 1.5 साल में बहुत इंप्रूव हुई है, सब लोग बता रहे हैं। और ये पब्लिक में भी एक नैरेटिव गया कि जो इनके पीछे एक पूरी टीम लगी थी इसकी छवि खराब करने के लिए राहुल गांधी की, वो उसने काफी हद तक अपने आप को उससे ऊपर उबाल लिया है। और जो पहले बहुत ही ज्यादा नफरत भी करते थे कि ये एक जो शगुफा छोड़ा जाता था, वो सब चीजों से उबर आए हैं। अब देखना ये कि जमीन पे और कितना ये मेहनत करते हैं और इस चीज पे कैसे इसको कैश करते हैं। ये कोर्ट का डिसीजन है। पुष्पेंद्र भाई ने एक बात बोली, शायद उनको पता नहीं था, हमने आपको पहले बताया था कि वो बेसिकली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर था उसको देखते हुए ये इनकी सजा बरकरार रखी है कि ये पहले भी ऐसी एक बार गलती करके माफी मांग चुके हैं, जिसमें इन्होंने चौकीदार चोर कहा था। तो जो चौकीदार चोर वाला प्रकरण था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनको वार्निंग दी थी
कि आइंदा कभी नहीं आप कहेंगे। इन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी थी, उसी को आधार बना के हाईकोर्ट ने इनकी सजा को कंटिन्यू रखा है, उसमें कोई स्टे नहीं लगाया है। और इसको कैश कराना तो जाहिर बात है, कांग्रेसी कैसे कैश कराते हैं ये कांग्रेसियों पर डिपेंड है, हम आप उसमें जो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो इनके नेता हैं, जो इनके वो जमीन पे उतर के इसको कैश कराया जाता है स्वयं राहुल गांधी को। और जब तक ये सांसद नहीं रहेंगे तब तक इनके पास पूरा टाइम है टहलने का, अपनी दूसरी यात्रा निकालने का, और जो पहली यात्रा का रिस्पॉन्स मिला था उससे बेहतर दूसरी यात्रा जो निकलेगी शायद उसका असर पड़ेगा। तो कुल मिला के इनके लिए राहत नहीं है, लेकिन एक राहत ये कि अब ये फ्री है और ये सड़क पे भी और चल सकते हैं। तो ये इनको करना चाहिए, मेरी समझ में ये आता है कि इनको सड़क पे ही रहना चाहिए, घर जाना ही नहीं चाहिए। जी जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास जो समय उन्हें मिला है और संसद में सदस्य न रहने के रूप में, तो राजनीतिक रूप से इसका कहीं फायदा ले सकते हैं, सक्रियता अपनी बढ़ा सकते हैं। सुनील जी, आपको क्या लगता है, अगर पूरे विषय को देखें, पूरे परिदृश्य को हम समझें, तो जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर जो कानूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस के तरफ से, जो कहा जा रहा है कि, और हम देख रहे हैं साथ में जो मैक्सिमम सजा है उस पर भी बहुत तरह की चर्चा है कि मैक्सिमम सजा क्यों दी गई है, उसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य के कुछ लोग बात करते हैं। प्रियंका गांधी का ट्वीट भी है कि आवाज नहीं दबा सकती है, इस तरह की सच्चाई को दबा नहीं सकते हैं। तो ये पूरा जो एक इस समय जो एक विमर्श निकल के आ रहा है राजनीति जो कहा है, उसमें राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और साथ में बीजेपी, अगर तीनों के दृष्टिकोण से देखें तो आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है कि कहाँ राजनीतिक पूरा डिस्कोर्स कहाँ जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इस देश का कोई नागरिक इस बात को स्वीकार कर लेगा कि राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया है, कोई ऐसा राजनीतिक आचरण कर दिया है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी जाए। इस देश का कोई समझदार मैंने कोई व्यक्ति ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोकसभा में नहीं रहना चाहिए। आम शोहरत जो राहुल गांधी की है वह कोई गैर जिम्मेदार नेता की नहीं है। आप उसे सहमत हो, असहमत हो, कुछ भी हो, लेकिन एक गैर जिम्मेदार, बेईमान या भ्रष्ट नेता, अपराधी नेता के रूप में राहुल गांधी की छवि नहीं है। एक आम शोहरत इस तरह की नहीं। सत्तारूढ़ दल के लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाने की कोशिश की, तमाम मुकदमों का, पिछले आरोपों का, नेशनल अवार्ड के मामले का लोग मामला सामने लेकर के आए, लेकिन कम से कम लोग ये स्वीकार अभी ये नहीं करते हैं कि वह एक ऐसे नेता हैं जिनकी विश्वसनीयता को खारिज कर दिया जाए। और यह बात सामने भी आई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। लगभग सभी राज्यों में उनके 4000 किलोमीटर यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आए। उनकी सभाओं में, उनकी बैठकों में, सड़क के किनारे उनके साथ पैदल चलने के लिए असंख्य लोग आए। हजारों हजार लोग उनके साथ चलने के लिए तैयार थे, भारी बरसात में, विकट ठंड में और भयानक गर्मी में। मौसम एकदम सुबह सुबह पता चला कि सड़क पर हजार लोग खड़े हैं राहुल गांधी के साथ पैदल चलने के लिए या उनसे मिलने के लिए। तो आप ये नहीं कहा जा सकता कि जनता ने उनको एक गैर जिम्मेदार नेता के रूप में माना या एक ऐसे अपराधी नेता के रूप में मान लिया है जो कि गंभीर नहीं है। दूसरी चीज, यह बात है, अगर यह बात लगने लगी लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से अगर कांग्रेस को पीछे नहीं कर पा रही है, तो वह अदालत के माध्यम से भी इनको एक गलत एक छवि खराब करने का प्रयास कर रही है। इससे तो कोई नहीं कह सकता ना कि इसमें बीजेपी का कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी कह रही है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये अदालतों का निर्णय है। भाई, उस मामले में मुकदमा करने वाला व्यक्ति बीजेपी का एमएलए है, पूरी की पूरी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। जो अदालत का फैसला हुआ उसका फॉल आउट जो होना चाहिए था उसको तत्काल एकदम मैंने बिना समय गंवाए लागू कर दिया गया। उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका मकान खाली करा लिया गया। अब ये तो कहा जाएगा ना कि आप इस अदालती आदेश का जो फल मैंने परिणाम होने वाले थे, सजा एक चीज है, मतलब आपको 2 साल की सजा हुई, आप उस सजा को भुगतेंगे नहीं भुगतेंगे वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्भर करेगा। लेकिन उस अदालती आदेश के आते ही तत्काल जो परिणाम सामने आए, उन परिणामों को तुरंत क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने अतिरिक्त तेजी दिखाई। फैसला आने के साथ ही उनकी सदस्यता चली गई, 4 दिन के भीतर उनका मकान आपने खाली करा लिया। एक 4 बार 5 बार का एक एमपी है
और लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता है। क्या लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को इतनी भी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए? क्या लोकतंत्र में विपक्ष के लोगों को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे? तो छवि तो बनी आपकी कि विपक्षियों के साथ रवैया क्या है। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अदालती आदेश हुए हैं तुरंत सभी अदालती आदेशों को लागू कर दिया आपने। अदालती आदेश हुए, पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए, गंभीर आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज किए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आपने नहीं की। तो अदालती आदेशों को आप एकदम अक्षरशः लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह भी नहीं है। हाल की घटना आप देख लीजिए, दिल्ली सरकार के मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था उसको सरकार ने माना, एक अध्यादेश ला करके उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वो राजनीतिक विरोधियों की विरोधी की राज्य सरकार में सरकार है, आप उसका लाभ नहीं लेना, उसको काम करने नहीं देना चाहते। वो भी तो एक अदालती आदेश था, और वो अदालती आदेश देश के सर्वोच्च न्यायालय का था, सबसे बड़ी अदालत का था, उसको भी आपने खारिज कर दिया। सम्मानित सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, लोग उनकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में सड़कों किनारे बैठे रहे, क्या कर लिया आपने? होने दिया? नहीं होने दिया। राहुल गांधी के पहले जिन लोगों के खिलाफ अदालती आदेश थे, क्या अदालती आदेश आते ही उनकी सदस्यता आपने खत्म कर दी थी? तुरंत 1 घंटे के अंदर नहीं खत्म की थी। तो एक परसेप्शन बना लोगों में कि आप विपक्षी के नेताओं के खिलाफ, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ आपका जो रवैया है वो विंडिक्टिव। एक लोग कांग्रेस ने आरोप लगाना शुरू किया, विपक्ष ने आरोप लगाना शुरू किया, आरोप लगा के उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप विपक्ष को स्वीकार करते तो आप तो ये भी कह सकते कि ठीक है, एक अदालत का आदेश आया, आप अभी अब आगे जो आदेश होगा देखा जाएगा, अपील का मौका है, अपील करेंगे, जो निर्णय आएगा देखेंगे। लेकिन उतना भी समय देने के लिए आप तैयार नहीं थे। तो इस अदालती आदेश का सर्वोच्च न्यायालय में क्या फैसला होगा नहीं होगा अब तुम न्यायालय जाने, हम कानून की जानकार नहीं। इस हाईकोर्ट के आदेश में सरकार ने, सर्वोच्च हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने केवल ये कहा है कि इनके खिलाफ 10 और मामले दर्ज है, जिसमें एक मामला वह भी है जो वीर सावरकर के ग्रैंडसन ने भी दाखिल किया इनके खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय का हवाला नहीं दिया और कहा कि अगर ये इनको कोई राहत नहीं दी जाती है तो कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता। ठीक है, अदालत का ये आदेश प्रोग्रेटिव है, अदालत जो फैसला करे वो करे। लेकिन इस आदेश से भी राहुल गांधी को कोई राजनीतिक नुकसान हो रहा हो, लोकसभा की सदस्यता उनको नहीं मिलेगी, मैं मान सकता हूँ, वो है भी। लेकिन जो एक पॉलिटिकल गेन होना चाहिए वह है, एक सहानुभूति का माहौल उनके प्रति है, एक राजनीतिक माहौल जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको धार मिल रही है। उनकी जो कोशिशें हैं विपक्षी दलों की एकता के लिए, उसको भी एक मजबूत आधार मिल रहा है कि यह भी एक उदाहरण बन रहा है लोगों के सामने कि अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो सरकार का रवैया आपके बारे में क्या होगा, यह भी कोट किया जा रहा है। तो वह जो एकता की मुहिम है उसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि इस अदालत का आदेश का भी लोग इसका भी दृष्टांत रखेंगे। आने वाले दिनों में राहुल गांधी निश्चित रूप से लोगों के बीच में और विश्वसनीय बनेंगे और गैर भाजपा जो चेहरा है उन चेहरों में एक प्रमुख चेहरे के रूप में इनका नाम होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वह दिन प्रतिदिन मुझे लगता है कि लोगों में उसकी स्वीकृति और बढ़ी है। और यह कर्नाटक के चुनाव में भी दिखाई पड़ा, हाल के चुनाव में, और जो जनसभाएं भी राहुल गांधी देश के विभिन्न इलाकों में कर रहे हैं उसमें भी यह दिख रहा है। आज ये राजनीतिक प्रयास की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में यह कोई नहीं कर रहा है कि बीजेपी अपनी सत्ता को बरकरार रखे, जीतेगी हारेगी तो आने वाला दिन है, लेकिन एक संघर्ष की स्थिति है, एक राजनीतिक माहौल कांग्रेस ने वहां तैयार कर लिया। यह केवल इस बात का प्रमाण है कि अपने राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में अपने को स्थापित करने में सफल रही है, जो पिछले कई सालों से उसको असफलता हाथ लग रही थी। तो ये लगता है कि इसका कानूनी परिणाम क्या होगा वो तो सर्वोच्च न्यायालय में होगा, आने वाले दिनों में समझ में आएगा वो। लेकिन राजनीतिक रूप से राहुल गांधी को नुकसान नहीं है, कांग्रेस को नुकसान नहीं। जी
तो हरीश जी, आपको क्या लगता है, सुनील जी जो सुना पूरा, उन्होंने विस्तार से पूरा विश्लेषण किया इस विषय का, आपको क्या लगता है कि अब राहुल गांधी जो सुप्रीम कोर्ट तो खैर जाएंगे वो अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन राहुल गांधी के प्रति जिस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में एकजुटता भी आई है, और पिछले दिनों में देखा जो कांग्रेस में विरोध के सब लोग थे वो भी दब गए भारत जोड़ो यात्रा के पश्चात, तो ऐसे में राहुल गांधी की जो पार्टी के अंदर तो पकड़ मजबूत हुई है, और साथ ही जो उनका समर्थक वर्ग है उसमें भी हम देखते हैं कि राहुल गांधी के प्रति वो सारा इंटैक्ट हो गया, एकजुट हो गया है, और साथ ही विपक्ष की राजनीति में भी एक धुरी बन गए राहुल गांधी कहीं ना कहीं। तो राहुल गांधी इस केस को, या कांग्रेस पार्टी इस केस को अपने साथ अपने लिए भुनाने में कितना सफल हो पाएगी भविष्य में, आपको क्या लगता है? और जो राजनीतिक जो न्यायिक प्रक्रिया जब पूरी होगी सुप्रीम कोर्ट में जाकर, उसकी क्या परिणति होगी जो भविष्य में है, भविष्य के सवाल है कि किस तरह से इनके उत्तर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिलते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार नहीं हो पाती है, रद्द नहीं रहती है उनकी, अगर सदस्यता नहीं मिलती है उन्हें, तो उस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी की राजनीतिक जो यात्रा वो किस दिशा में जाएगी, आपको क्या लगता है? अगर आप राहुल गांधी का पिछला मतलब दिनों का 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का अध्ययन करें तो एक बात बड़ी साफ होती है कि राहुल गांधी एक अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। कभी आपको लगता है कि आदमी अपनी बात पर अडिग रहता है, अगर सामान्य भाषा में कहें तो कह देंगे अड़ियल है, तो अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वो जो बोलते हैं वो बहुत सोच समझकर बोलते हैं। लगता है लोगों को कि ये बात इन्होंने कही नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि वो काफी सोच समझकर बोलते हैं। दूसरा, वो लंबे समय बाद उन्होंने, जैसे कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए वो तैयार नहीं हुए, नहीं और नहीं माने, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, सभी ने उनसे कहा, उनके सामने कोई अड़चन नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि सोनिया जी ने भी बालक को सिर पर हाथ फेर कर मनाया होगा, लेकिन वो माने नहीं। और उसी क्रम में आगे चलें तो वो पदयात्रा पर निकल गए। अब सौभाग्य से उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई, तो अब जो उनकी जो राह है वो मुझे लगता है कि वो जननायक बनने की तरफ बढ़ चल रहे हैं। वो जो है उनका आचार व्यवहार गांधी जी जैसा वो अपने को आचरण में ढालना चाहते हैं। तो सत्ता में अगर वो योग्य भी होते, उन्हें अगर वहां से अयोग्य घोषित भी नहीं किया जाता, तब भी वो, मेरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 2024 के लिए नहीं होते। और ये बात वो करीब कई बार अलग अलग तरह से ये बात स्पष्ट भी हुई है। और दूसरी तरफ अगर इधर देखें तो खड़गे जी को जब से अध्यक्ष बनाया है तब से पार्टी में एक अनुशासन भी है, और वो बड़ी समझदारी के साथ में निर्णय ले रहे हैं, और साथ में वो पूरा राहुल गांधी और जो कांग्रेस की धुरी रही है गांधी परिवार, उसको भी वो बहुत सम्मान के साथ जोड़कर रख रहे हैं। और राहुल गांधी में भी एक चीज दिखाई दी है कि उन्होंने खड़गे का एक वैसा ही सम्मान वो हर जगह करते हुए दिखाई देते हैं जैसे एक पिता का सम्मान एक पुत्र करता है। अभी विपक्षी दलों की बैठक में जब खड़गे साहब पहुंचे तो वो इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े होके, फिर उन्होंने गेट खोला, फिर वो उन्हें लेकर गए, सारी व्यवस्थाएं की। तो ये एक उनका आचरण वहां पर दिखाई देता है। वो किसी युवराज वाला आचरण नहीं था, बल्कि एक ऐसा आचरण था जैसे एक मान मर्यादा वाला। तो वो राहुल गांधी कहीं ना कहीं एक मतलब संतई की राह पर चल चुके हैं। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि वो है, और खड़गे साहब विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अगर ऐसा होता है और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है या मिल भी जाती है, तो भी वो जो है बहुत इस जनता की सहानुभूति को उन्होंने जितना पाया है वो और कई गुना बढ़ जाएगी।
और विपक्ष खड़गे अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं तो जो बाबू जगजीवन राम के समय में कांग्रेस के साथ में दलित वर्ग था। देखिए, मैंने देखा है, अगर अंबेडकर जी के बाद में किसी दलित की फोटो दलितों के घर में मैंने अंबेडकर जी के बराबर में लगी हुई देखी है तो वो बाबू जगजीवन राम की देखी है, घर घर में देखी है उस दौर में। और बड़े सम्मान से नाम नहीं लेता था कोई, वो कहते थे बाबूजी की तस्वीर है। अब बाकायदा मतलब ये था। तो ये जो उस वक्त कांग्रेस के पास में जो दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम वोट का जो गठजोड़ था वो कहीं ना कहीं अब वापस आता हुआ कांग्रेस की तरफ फिर से वक्त का पहिया घूम रहा है और वो फिर से संभव है कि वापस आ जाए। जी प्रशांत जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारी आपने बताया कि किस तरह से जो जनाधार था कांग्रेस पार्टी का वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ लौटता हुआ दिखाई देता है। और राहुल गांधी के जो व्यवहार है, जो उनका व्यक्तित्व के बारे में जो आपने कुछ बातें कही, इसमें कोई दौरान नहीं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का अगर व्यक्तित्व को देखें, उनको समझें तो जो अपनी बात वो कहते हैं उस पर अडिग रहते हैं, उस पर अपने टिके रहते हैं उन बातों पर। और राहुल गांधी की विशेषता भी है कि अपना साधारण जीवन शैली वाले जीने वाले राजनेता के तौर पर वह हमें दिखाई देते हैं, जहाँ पर ना कोई आडंबर है ना कोई दिखावा है। तो शायद हो सकता है यही बातें जो राहुल गांधी के फेवर में जा रही हैं और जनमानस में जो उनकी छवि जो सुधरी है, उसका जो उनकी व्यवहार है, जो उनका जीवन शैली है, वह भी बड़ा उसका योगदान है राहुल गांधी की जो छवि सुधरने में। और इन्हीं सब बातों से आदमी चर्चा को विराम भी देते हैं। और आपने जिस तरह से पूरे विषय पर कानूनी और राजनीतिक रूप से क्या संभावनाएं हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए, उस पर बड़े विस्तृत रूप से आपने सबने विश्लेषण किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। और मैं सुनील शुक्ला जी का, हरी जी का और मुकुल जी का, साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी का आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही एकदम उत्कृष्ट विश्लेषण पूरा इस विषय का किया कि राजनीतिक और जो कानूनी दोनों ही बातों का आपने बड़े शानदार तरीके से अपने अंदाज में उसका विश्लेषण कर हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत की। आप सभी का पुनः आभार और धन्यवाद।